तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2025 के टिकट सेल्स को देखते हुए 24 घंटे से भी कम का टाइम बच चुका है इवेंट के लिए एंड कितने टिकट्स बिक चुके हैं मैं आपको बताता हूं। लास्ट अपडेट मैंने आपको बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो सेटअप कैपेसिटी है वो 42,000 की हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीट्स एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। 42,000 में से 41,000 यानी 41,000 टिकट्स बिक चुके थे। अब जितनी टोटल कैपेसिटी थी भाई उतने टिकट्स बिक चुके हैं एंड अब कैपेसिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। आप ये देखो भाई रसल्टिक्स की अपडेट है, अब जो सेटअप कैपेसिटी है वो 44,000 की हो चुकी है, जो 2 दिन पहले परसों जो मैंने अपडेट बताई तो 42,000 की थी। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले 44,128 सीट्स के साथ में सर्वाइवर सीरीज को करने वाले हैं भाई चालू एंड टिकट्स हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 42,750 यानी कि 44,000 में से 42,750 टिकट्स बिक चुके हैं। अवेलेबल हैं 1,378 टिकट्स। पिछले 4 दिनों में उधर जो मैंने आपको अपडेट बताई थी तो 6,000 टिकट्स बिके थे। अभी पिछले एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 24 घंटे में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 1749 यानी 1749 टिकट्स बेच डाले हैं। व्हाट द फक आर दिस नंबर्स भाई। 44,000 ये लोग अचानक से ही पहुंच गए भाई। मैंने आपको लास्ट अपडेट जो बताई थी वहां पे मैंने आपको बताया था कि 36,000 टिकट्स बेच रहे हैं लोग। उसके बाद सीधा लंबा जंप लगाया भाई इन्होंने एक 42,000 पे एंड अभी 44,000 पे। टोटल लोग बैठ सकते हैं इस स्टेडियम में ओवरऑल 48,000। क्या ये 48 टारगेट करेंगे? लगता तो नहीं है, लेकिन 44,000 अचानक से तो बहुत ही मैसिव नंबर्स आए भाई निकल के सामने सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स को लेकर एंड इतने टिकट्स इन्होंने बेच दिया एंड दिस इज अमेजिंग भाई। मतलब मैं तो कल ही बोल रहा था कि स्टेज वगैरह आपका कैसा भी हो, अगर क्राउड आपके पास बहुत सारी है तो खुद में काफ़ी खूबसूरत दिखता है भाई। एंड क्राउड का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जैम पैक्ड क्राउड एक बहुत ही अच्छा शो डिलीवर कर सकती है। अगर एक बहुत ही अच्छा शो एंड क्राउड ना हो ढंग की ना भाई तो फिर सब बेकार है, लेकिन अगर शो बेकार हो एंड अगर क्राउड अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। एंड आई थिंक शो भी अच्छा दिख रहा है, क्राउड भी बहुत जा रहा है, तो आई थिंक बैंगर होगा भाई सर्वाइवर सीरीज में जो भी कुछ होगा। 44,000 टिकट्स भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई इज किलिंग इट राइट नाउ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं जिंदर महल की। कल मैंने आपको एक अपडेट बताई भाई कि जिंदर महल के एंट्रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले टेस्ट कर रहे हैं भाई पेको पार्क में सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने भाई स्टोन कोल्ड के एंट्रेंस को भी टेस्ट किया है एंड जिंदर महल की भी फोटो निकल के सामने आई कि भाई उसको भी टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि ये सेंस नहीं बनता कि जिंदर महल आएंगे, लेकिन जिंदर महल ने भाई इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट किया है। मैं आपको बता दूं, मैं श्योर नहीं हूँ भाई कि ये एडिटेड है या फिर नहीं। मतलब ये जो ऊपर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई टेस्ट कर रही है फोटो में, जो फोटो ली गई है, ये एडिटेड है या नहीं पता, लेकिन देख के तो नहीं लग रहा है, बट हो सकता है, क्या पता, एआई का जमाना है, नो वन नोज। जिंदर महल खुद रिप्लाई करते हैं इस ट्वीट का एंड लिखते हैं रेटिंग्स। मतलब बंदे ने ट्वीट किया था कि जिंदर महल इज कमिंग बैक, तो जिंदर महल रिप्लाई करके लिखते हैं इक्वल्स टू रेटिंग्स, यानी कि महल एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि हाँ मैं आऊँगा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की रेटिंग्स बूस्ट होगी। पिछले कुछ दिनों में एक बार एक पोस्ट काफ़ी वायरल थी भाई, जहाँ पर दिखाया गया था कि जिंदर महल चैंपियन थे तो फिर सिर्फ 3 मिलियन के आसपास आती थी, कोडी चैंपियन है तो 1 मिलियन से भी नीचे गिर गई। तो ये एक पोस्ट काफ़ी वायरल हुई थी पिछले कुछ दिनों में, तो मुझे लगता है ये जिंदर महल ने भी देखी है एंड तभी जाके ऐसा ट्वीट कर रहे हैं। जिंदर महल खुद ऐसा ट्वीट कर रहे हैं। क्या ये टीज है क्यों आएंगे? आई डोंट थिंक सो भाई, कोई सेंस नहीं बनता है महल का। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो WXM के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड है इसलिए नहीं आ सकते हैं। ये तो खैर मुझे नहीं लगता है। आई डोंट थिंक भाई कि WXM का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मैटर भी करता है, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर कॉल करे तो। एंड आई डोंट थिंक कि WXM ने कॉन्ट्रैक्ट में लिया है जिंदर महल को, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। तो ऐसे में आई थिंक भाई कि जिंदर महल बस मजे ले रहे हैं, आने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन इसका WXM से कोई लेना देना नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल जिंदर महल कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। आई डोंट थिंक क्यों आएंगे भाई, क्यों आएंगे, कोई सेंस नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं लिव मॉर्गन की। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कल भाई रेसलमेनिया 42 के नए प्रोमो एंड पोस्टर को रिलीज किया एंड ये ऑल वुमेन्स वाला पोस्टर था एंड प्रोमो था एंड इसमें से फीमेल सुपरस्टार्स थी। रिया रिप्ली, सार्लेट फ्लेयर, ये सब हमें देखने को मिली भाई। बेकी लिंच, टिफनी स्ट्रैटन, जेड कार्गिल, इयो स्काई वगैरह, एंड इसमें लिव मॉर्गन भी थी। एक्चुअली में क्या सही में ऐसा है? मैं आपको बताता हूँ भाई। फैंस ने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की है। फैंस ने भाई इस वीडियो को कोट किया एंड दिखाया, बताया कि इस वीडियो में डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने क्या बोल रखा है। 40 सेकंड पे ट्रिपल एच बोल रहे हैं कि नेवर नोइंग हु द रियल थ्रेट इज और हु माइट शो अप एट द टेबल। तो इस टेबल पे अभी तक कौन है भाई? बेकी लिंच, टिफनी, सार्लेट, रिया रिप्ली, जेड कार्गिल, इयो स्काई, ये लोग हैं इस टेबल पे। लेकिन एक प्लेट एक्स्ट्रा थी भाई, एक प्लेट की जो जगह है वो खाली थी एंड ऑल्सो कहा गया वीडियो में कि यू जस्ट नेवर नो कि रियल थ्रेट कौन है। हो सकता है कि कभी भी कोई भी इस टेबल पे अपीयर हो जाए, कोई भी कभी भी इस टेबल पे शो अप कर सकता है। तो पता नहीं किसकी बात की गई है, लेकिन लोगों ने एक और चीज़ पॉइंट आउट की, नोट की कि आप ये वाले स्क्रीनशॉट देखोगे, स्क्रीन कैप्चर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा भाई कि कोई तो है एक लड़की भाई ब्लॉन्ड हेयर के साथ में जो कि फ्रेम को क्रॉस कर रही है। एंड इस पूरे प्रोमो में भाई ब्लॉन्ड हेयर के साथ 3-4 ही फीमेल सुपरस्टार्स थी। एक सार्लेट फ्लेयर, एक टिफनी स्ट्रैटन एंड जेड कार्गिल के हेयर्स वाइट है। बेकी लिंच के आप कह सकते हो कि हल्के बहुत ब्लॉन्ड है, लेकिन उनके भी जो हेयर्स है वो ऑरेंज है। तो ऐसे में सार्लेट एंड टिफनी के अलावा किसी के भी हेयर्स ना ब्लॉन्ड नहीं
है। तो यहाँ पे इस वाले फ्रेम में किसके हेयर्स ब्लॉन्ड है भाई? वी ऑल नो कि लिव मॉर्गन के जो हेयर्स हैं वो ब्लॉन्ड है। क्या ये लिव मॉर्गन के हेयर्स हो सकते हैं? पॉसिबली यस, बिकॉज एक प्लेट भी खाली है। कहा भी गया यू जस्ट नेवर नो हु माइट शो अप एट द टेबल, तो पॉसिबली लिव मॉर्गन का टीज हो सकता है। लिव मॉर्गन डेफिनेटली रेसलमेनिया 42 तक फ्री हो जाने वाली है। मोस्ट लाइकली वो आपको रंबल तक ही वापस देखने को मिलेंगी, क्या पता वो आ जाए। परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग वगैरह भी कर रही है, तो पॉसिबली हो सकता है ये टीजेस इस वाले प्रोमो में भाई लिव मॉर्गन के लिए हो। आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है। एक दूसरा एंगल और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लोगों को लग रहा है कि ये ब्लॉन्ड हेयर हो सकता है, शायद ये रिया रिप्ली के हाथ की भी झलक हो सकती है। मतलब हो सकता है कि ये तो ऐसे ब्लर हो गया ना ये वाला सीन, इसलिए जो हाथ है शायद रिया रिप्ली का एंड ये बालों की तरह लग रहा है, क्योंकि ये जो साइड से देखोगे तो आप कमर की तरह तो लग रहा है। तो आई एम नॉट श्योर भाई कि ये क्या है, हाथ है या फिर बाल है, लेकिन जो भी ये इंटरेस्टिंग है। हाथ है तब तो भाई फिर केस खत्म है, फिर लिव मॉर्गन के चांसेस अभी प्रोमो में नहीं है। लिव मॉर्गन डेफिनेटली वापस आएंगी, लेकिन क्या प्रोमो में टीज है या फिर नहीं, उसकी बात चल रही है हम यहाँ पे। खैर भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। जॉन सीना भाई डिफेंड करने वाले हैं अपनी WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डोमिनिक मिस्टीरियो के अगेंस्ट सर्वाइवर सीरीज में। ये इनका दूसरा IC टाइटल मैच होने वाला है। एक तो मंडे नाइट रॉ में हुआ था, वहाँ पे जॉन सीना जीत के चैंपियन बन गए। उसके बाद फिर एक मैच हुआ इनका, टैग टीम मैच हुआ, एंड अभी इनका मैच होने वाला है एक बार फिर से टाइटल के लिए, जहाँ पे जॉन सीना टाइटल को ऑन द लाइन रखेंगे सैन डिएगो डोमिनिक के होम टाउन में। कि डोमिनिक जीतेंगे, मोस्ट लाइकली सब लोग यही कहेंगे, मेरी भी प्रेडिक्शन यही है भाई। मुझे भी लगता है कि डोमिनिक जीतेंगे, ऑलरेडी मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूं। बाय द वे प्रेडिक्शन से याद आया, अभी कुछ देर बाद टैग टीम टॉक डाउन पे सर्वाइवर सीरीज की प्रेडिक्शंस आ जाएगी, तो वो भी देखिएगा। हमने काफी कुछ डिस्कस किया है मस्त अपने अंदाज में। तो ऐसे में भाई सर्वाइवर सीरीज में जॉन सीना टाइटल ड्रॉप करेंगे, मोस्ट लाइकली मेक सेंस, क्योंकि अगर जॉन सीना को टाइटल ड्रॉप नहीं करना है तो इस मैच का दोबारा सेंस नहीं बनता है। वाई वेस्ट अनदर मैच अगर जॉन सीना टाइटल के साथ ही निकलेंगे तो। लेकिन कहना है ब्रायन एल्वारेज का, जो कि मेल्टजर के साथ ही काम करते हैं, जो कि काफी रिलायबल है ब्रायन एल्वारेज, उनका कहना है कि WWE वाले इंटरनली फिलहाल ऐसा लेके चल रहे हैं कि जॉन सीना सर्वाइवर सीरीज में टाइटल को रिटेन करेगा एंड अपने फाइनल मैच में भी एज अ चैंपियन ही जाएगा। लेकिन क्या ये प्लान्स चेंज हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए प्लान सही है। एंड दिस इज सो वियर्ड भाई, अगर आपके ऐसे प्लान है तो आप 3 बार सेम बंदे के साथ मैच क्यों बुक करोगे? अगर जॉन सीना यहाँ पे टाइटल नहीं हारने वाले ना, देन भाई मैं कह रहा हूँ दिमाग फिर हो जाएगा खराब, क्योंकि एक मैच है पूरा वेस्ट करना हुआ। अगर जॉन सीना टाइटल यहाँ पे ड्रॉप करने ही नहीं वाले तो फिर ये मैच कराना ही क्यों? सेंस ही नहीं बनता है फिर इस मैच का, फिर वेस्ट क्यों करना? किसी और के अगेंस्ट आप कर सकते थे, शायद उनको वॉर गेम्स मैच में डाल सकते थे। हालांकि बस अभी एक रिपोर्ट है कि जॉन सीना शायद अपनी टाइटल रिटेन करेंगे, वो तो कल ही हमें मालूम चलेगा। एंड अभी और भी कोई अपडेट आएगी कल तक, यानी अभी अगली वीडियोस में तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए इंटरेस्टिंग अपडेट है ये कि शायद जॉन सीना अपनी टाइटल रिटेन करेंगे, बिकॉज अभी WWE वाले रिपोर्टेडली ऐसा ही प्लान कर रहे हैं। कुछ अपडेट आएगी नहीं तो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है भाई। एंड क्या रॉक के रिटर्न का टीज दिया गया सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए? सर्वाइवर सीरीज नहीं हो गया भाई, रंबल हो गया। स्टोन कोल्ड के आने के चांसेस बन गए हैं। जिंदर महल का लग रहा है कि क्या पता कहीं वो ना आ जाए। एंड अभी फाइनल बॉस को भी लेके एक टीज है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। एंड ये टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, 24 घंटे के अंदर सर्वाइवर सीरीज आएगा भाई। एंड बहुत ही मैसिव अपडेट्स आने वाली है, अभी लास्ट मिनट अपडेट से लेकर ब्रेकिंग न्यूज सब कुछ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको लाके दूंगा। तो आपको सब्सक्राइब बस उसके लिए करना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे छोड़ दो। तो आते हैं हम लोग बात करते हैं भाई फाइनल बॉस की। डोमिनिक मिस्टीरियो भाई अपने मैच को एड्रेस करते हैं, जो कि इनका होने वाला है सर्वाइवर सीरीज में अगेंस्ट जॉन सीना। एंड जॉन सीना के अगेंस्ट इस मैच में कंपीट करेंगे डोमिनिक। रिजल्ट जो भी कुछ हो, लेकिन डोमिनिक ने टीज कर दिया कि शायद फाइनल बॉस अपीयर हो सकते हैं। तो एक्चुअली होता कुछ ऐसा है कि डोमिनिक कहते हैं आई एम गोना रॉक हिम सो हार्ड ही इज गोना कॉल मी माई विया। कहते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो कि मैं इतने भयंकर तरीके से जॉन सीना को रॉक कर दूंगा ना कि वो मुझे माई विया बुलाने लगेगा। रॉकी माई विया रॉक का नाम था WWE के अंदर, आपको याद होगा। तो जिनको पता है भाई उनको समझ आ गया होगा कि एक टीज हो सकता है, यानी तो जानबूझ के जबरदस्ती का रेफरेंस हो सकता है, ताकि फैंस लोग ना भाई आपस में डिस्कशन करें कि शायद रॉक का रिटर्न हो सकता है। WWE वालों ने भाई स्पेशली इसको डबल कोट करके पोस्ट किया है। तो WWE फैंस स्पेक्युलेट करने लगे हैं कि कहीं ये कोई टीज तो नहीं है, क्या ये कहीं फाइनल बॉस के रिटर्न का टीज है, क्या सर्वाइवर सीरीज में वो आएंगे? पास्ट में हमने देखा भाई कि सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न्स होते हैं, इस साल भी चांसेस हैं, बट आई एम जस्ट नॉट श्योर कि यहाँ पे आके रॉक क्या करेंगे। क्या जॉन सीना के लिए कुछ सेटअप कर सकते हैं? देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन डोमिनिक का ये कहना इस टाइम पे डेफिनेटली भाई काफ़ी कुछ हिंट करता है। हालांकि मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप एक्साइटेड हो जाओ कि रॉक आएंगे, क्योंकि मुझे खुद भी बिलीव नहीं है। मुझे बिलीव होता है तो मैं ज़्यादा हाइप होकर आपको बता देता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। बट ये एक चीज़ है जो कि मैं नहीं चाहता कि अननोटिसेबल जाए। तो फिलहाल ये एक चीज़ कही डोमिनिक ने, जो कि शायद एक में भी टीज हो सकती है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ देर में भाई टैग टीम टॉक डाउन पे आ जाएगी सर्वाइवर सीरीज की प्रेडिक्शन सभी से एक के साथ में, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। एंड मैं आपसे इस चैनल पे मिलूंगा अगली अपडेट वीडियो के साथ में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।